हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की जलवायु को लेके हमारा जो रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है उसमें भी थोड़ा अंतर बहुत ज्यादा आ गया है किसी कारणवश। हमारी जो राजस्थान की जलवायु थी उसकी विशेषताएं किस प्रकार के, वायुदाब कितना क्या रहता है, मौसम किस प्रकार की दशाएं परिवर्तन करती है, किस मानसूनी धारा से या मानसूनी जो शाखा है किससे सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन सी सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, इनकी चर्चाएं हमारी राजस्थान की जलवायु को लेकर लगभग लगभग कंप्लीट थी। अब हमारी जो शेष चर्चाएं बची है वो तो विशेष की बची, जिसके अंदर हमें देखना है कि सर्वाधिक आर्द्रता कौन से जिले में होती है, सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में होती है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। ये तो है विशेष की बात। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये रह गए, थारनवेट, टिवार्ता और जो कोपेन है, इन्होंने अपने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसमें किस प्रकार की जलवायु को माना है, इनको किस किस नाम से उन्होंने पुकारा है, और राजस्थान के अंदर जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें कितने प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, कितनी जलवायु थारनवेट के अनुसार पाई जाती है और कितने प्रकार की जलवायु टिवार्ता के अनुसार पाई जाती है। इन जलवायु प्रदेशों को देखने से पहले जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसी के आधार पर इन जलवायु प्रदेशों का क्या रहेगा, विभाजन रहेगा। जो कोपेन है इन्होंने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था 1900 ईस्वी के अंदर, इससे पहले उन्होंने जो वनस्पति शास्त्री थे कैंडोल महोदय, उन्होंने अपना जो वनस्पति जो प्रदेशों का जो विभाजन किया था 1875 के अंदर, उन वनस्पति प्रदेशों को जलवायु के अंदर आधार माना है किसने, कोपेन ने। कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण 1900 ईस्वी के अंदर दिया है, और जो व्लादिमीर जो कोपेन है इन्होंने जो 1900 में जो जलवायु वर्गीकरण दिया उसके आधार पर कितने प्रकार की जलवायु में विभाजित किया जाता है, कितनी प्रकार की जलवायु है जिसको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। वनस्पति शास्त्री थे कैंडोल, उन्हीं की जो वनस्पति उन प्रदेशों में उसने विश्व को विभाजित किया था, उन्हीं को आधार बनाया जलवायु के लिए किसने, कोपेन ने। और कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब दिया, 1900 ईस्वी के अंदर, फिर उन्होंने 1918 के अंदर संशोधन किया, 1953 के अंदर गीगर ने संशोधन किया है। इसकी संपूर्ण डिटेल की बात करेंगे तो हमने जो भारत की जो जलवायु पढ़ी थी उसके अंदर संपूर्ण हमने इसकी जानकारी पढ़ ली थी। आज के इस पार्टीशन में हम देखेंगे कि कोपेन है, टिवार्ता है और जो थारनवेट है, इनकी कितने भौतिक प्रदेश, जो कितने जलवायु प्रदेश राजस्थान में देखने को मिलते हैं, उनमें से इनके जो राजस्थान के कौन कौन से जिले उसके अंदर आते हैं ये हमें देखना है, और राजस्थान के मैप बना के हमें इसे देखना है। तो पहले बात करते हैं कोपेन की। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे राजस्थान के अंदर देखते हैं। अब हम इसके बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें हमें ये नहीं देखना है कि ए बी सी इसने क्यों कहा, बी सी डी इसने क्यों कहा, ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु से क्या क्यों कहा, किस प्रकार किया। ये जो चर्चा है हमारी, जो भारत की जो जलवायु ने अध्ययन किया था उसके अंदर हमें देखा था कि ए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बी एस एच का मतलब क्या होता है, बी डब्ल्यू एस एच का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मैप है किसका, राजस्थान का। अब इसमें जो कोपेन ने जो विभाजन किया है, एक तो विभाजन ये हो गया, ठीक है। कौन सा विभाजन हो गया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वाला विभाजन हो गया। दूसरी बात करते हैं कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क वाला। दूसरा हो गया अर्ध शुष्क वाला, और तीसरा ये है, चौथा ये हो गया ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला विभाजन हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए कौन सा है, शुष्क प्रदेश, ये अर्ध शुष्क, ये मैदानी और ये पठारी, चार भौतिक प्रदेश थे। इन चार भौतिक प्रदेशों के आधार पर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, जलवायु जो वर्गीकरण है वो भी इन्हीं चारों भौतिक प्रदेशों के आधार पर देखने को मिलेगा। इस भौतिक प्रदेश को, यानी जो शुष्क जलवायु जहां पे पाई जाती है उसे नाम दिया गया क्या, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब इसका मोटे तौर पे इसका मतलब देख लेते हैं क्या है। हमने पहले भारत की जलवायु जब पढ़ी थी उसका अध्ययन कर लिया है हमने, वहां पे इसका विस्तृत तौर पे देख सकते हैं। बी का मतलब होता है ऐसा जलवायु प्रदेश जिसके अंदर वर्षा कम, वाष्पीकरण सबसे ज्यादा। डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्णतः शुष्क। एच का मतलब होता है गर्म, और छोटे यार स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, शीत ऋतु, जहां पे शुष्क रहती है, गर्मियों के अंदर जहां पे वर्षा होती है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश आता है कोपेन का वो आता है बी एस एच डब्ल्यू।
अब बी एस एच में इसमें एक डिफरेंस देखने को मिला है, डब्ल्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे। एस का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब तो है पूर्ण शुष्क, एस का मतलब है अर्ध शुष्क गर्म। डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु यहाँ पे क्या रहती है, शुष्क रहती है, यानी कि यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो दो गए बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, बी एस एस डब्ल्यू, और अगला जो डिवाइडेशन है वो कौन सा है, सी डब्ल्यू जी, यानी गंगा तुल्य जलवायु। इसका मतलब क्या होता है कि सी डब्ल्यू जी का कि वर्षा से पहले भयंकर गर्मी पड़ना, वर्षा से पहले बहुत ज्यादा गर्मी की अवस्था। अब जो ये पार्टीशन बचा है दक्षिणी राजस्थान वाला, पठारी भाग वाला, तो ये किस प्रकार की जलवायु है, ए डब्ल्यू प्रकार की। ठीक है, ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां पे देखने को मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा, मैप देकर उसमें ये पूछेगा कि ये जो क्षेत्र आता है वो कौन सी जलवायु का आता है। कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कोपेन की किस जलवायु वर्गीकरण के अंदर आता है, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू में। यह पूछे कि अर्धशुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है वो कोपेन की किस जलवायु के अंदर आता है, बी एस एस डब्ल्यू के अंदर। और मैदानी क्षेत्र आता है सी डब्ल्यू जी में, और दक्षिणी जो भौतिक प्रदेश है वो आ जाता है ए डब्ल्यू में। ये हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब इसमें देखिए कि इसमें जो इन्होंने जो केंद्र उनके जो जिले माने वो कौन कौन से माने, तो इसमें देख लेते हैं। जो केंद्र में जिला माना है किसको, बीकानेर को। ठीक है, केंद्र जिला है, प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं तो इसमें माना है बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू के अंदर माना है किसको, बीकानेर को। किसको माना है, बीकानेर को। ठीक है, अर्धशुष्क में बात करते हैं तो प्रतिनिधि जिला किसको माना है, नागौर को। और सी डब्ल्यू जी के अंदर देखे तो इसने प्रतिनिधि जिला किसको माना है, टोंक को। और ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में किसको माना है, डूंगरपुर को। किसको माना इसने, डूंगरपुर को। ठीक है, प्रतिनिधि जिलों को लेकर अभी तक कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर क्वेश्चन पूछता है प्रतिनिधि जिले के तौर पे तो बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधि जिला बीकानेर, बी एस एच में नागौर, सी डब्ल्यू जी में टोंक, और ए डब्ल्यू के अंदर आता है कौन सा, डूंगरपुर। क्वेश्चन ये पूछेगा तो इसका मैप दिया जाएगा राजस्थान में इसी प्रकार, और इसके आधार पूछेगा कि ए डब्ल्यू जलवायु कौन सी जगह पाई जाती है, बी एस एच कौन सी जगह पाई जाती है, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू कौन सी जगह है, सी डब्ल्यू जी कौन सी जगह पाई जाती है। इसी से मिलता जुलता है किसका, टिवार्था का। ठीक है, कोपेन से मिलता जुलता जो वर्गीकरण है वो किसका है, टिवार्था का। ठीक है, बात कर लेते हैं किसका, टिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भी इसी के समान है। इसने जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको थोड़ा सकड़ा माना है। ठीक है, इसको थोड़ा सकड़ा माना है, और जो मध्यवर्ती जो भाग है अर्धशुष्क वाला इसको सबसे ज्यादा माना है। और यहाँ पे आ गया कौन सा, सी ए डब्ल्यू। अब इसने देखो क्या किया, इसमें चेंजिंग के शब्द वही है, तो शब्द इसमें कौन कौन से दिए, बी डब्ल्यू एच, यहाँ पे दे दिया बी एस एच, यहाँ पे दे दिया सी ए डब्ल्यू, और यहाँ पे दे दिया कौन सा प्रकार का जो अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो कौन सा, ए डब्ल्यू प्रकार। दोनों में ये समानता है ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु की। ठीक, तो बी एस डब्ल्यू, बी एस एच, सी ए डब्ल्यू और ए डब्ल्यू। अब किस एक ये पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो तो है सी डब्ल्यू जी, और टिवार्था का है वो सी ए डब्ल्यू। ठीक है, टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण में क्या फर्क है, बी डब्ल्यू एच, बी एस एच, सी ए डब्ल्यू, ये सब चेंज है। यहाँ पे सी डब्ल्यू जी है, यहाँ पे सी ए डब्ल्यू है। इसमें सी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, इसमें बी डब्ल्यू एच है, यानी कि पीछे वाले दोनों डब्ल्यू इसने क्या कर दिए, हटा दिए हैं। और यहाँ पे सी डब्ल्यू जी की जगह सी ए डब्ल्यू, और यहाँ पे ए डब्ल्यू प्रकार के जलवायु किसके समान है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के समान है। प्रतिनिधि जिलों की बात करते हैं तो इसने प्रतिनिधि जिला माना है किसको, जैसलमेर को। मध्यवर्ती में माना किसको, नागौर को, यानी कि बी डब्ल्यू एच में माना जैसलमेर को, बी एस एच के अंदर किसको माना है, नागौर को। और अब यहां पे देख लेते हैं तो इस सी ए डब्ल्यू के अंदर माना है इसने किसको, सवाई
माधोपुर को, और वापस दक्षिण में उसी डूंगरपुर को। ठीक है, वापस डूंगरपुर को माना है। जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर प्रकार की जलवायु इसने विभाजित की है। अब इसमें जो एक नाम आता है स्टेपी प्रकार की जलवायु, ठीक है, एक कभी भी नाम है स्टेपी, ये तो शुष्क जलवायु है। अर्ध शुष्क या स्टेपी, ये जलवायु का नाम है तो कौन सी आएगी, BSHW या BSH। ठीक है, यानी इसका 1 प्रकार, 2, 3 और ये 4। तो इसका शुष्क वाला ये शुष्क, इसको कौन से नाम दे दिया, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी। ठीक है, या किस प्रकार के नाम दे दिया, स्टेप प्रकार की जलवायु। फिर ये CW वाली है, ये होती है उपोष्ण जलवायु। कौन सी, इसको नाम दे दिया गया उपोष्ण का, उपोष्ण जलवायु का नाम दे दिया गया। और जो नीचे नीचे वाले जो जलवायु बचते हैं कौन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार, यानी यहाँ पे क्या रहती है, हमेशा आर्द्रता सर्वाधिक रहती है। तो सर्वाधिक आर्द्रता की बात करें तो स्थान भी किसका, डूंगरपुर का, तो ये आर्द्र प्रकार की। ठीक है, ये भी कौन सी हो जाएगी, आर्द्र प्रकार की। या इसे नाम दे दिया क्या, क्या उपोष्ण या गंगा तुल्य, उपोष्ण या गंगा तुल्य, ये नाम कभी पूछा जा सकता है। अगर या तो मिलान वाला पूछेगा तो ये पूछेगा शुष्क जलवायु से मिलाना है तो BWSW, अर्ध शुष्क स्टेपी से मिलाना है तो BSS, गंगा तुल्य या उपोष्ण प्रकार की जलवायु CAW, और आर्द्र जलवायु की बात करें तो AW। ये हो गया कोपेन और टिवार्था का वर्गीकरण। ठीक है, दोनों का सेम है, चेंजिंग केवल इसमें ध्यान रखना, CWG है किसका, कोपेन का, CAW किसका है, टिवार्था का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब एक वर्गीकरण बचा है किसका, थर्नवेट का, वो और देख लेते हैं। अब देते हैं किसका, थर्नवेट का। थर्नवेट या हम इसे कहते हैं थर्नवेट। जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, थर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें इसने डिवाइडेशन किया है, नीचे वाला जो क्षेत्र है वो आता है ये। ठीक है, इसके बाद में जो डिवाइडेशन किया है उसने इस क्षेत्र को, और फिर किया है इस क्षेत्र को। ठीक है, अब इसका जो जलवायु वर्गीकरण वो है कौन सा, CAW। ठीक है, कौन सा है, CAW। CAW में भी हमें एक ध्यान रखना है कि जो CAW है उसमें एक के डेस है, CAW में एक क्या है, डेस है। फिर कौन सा है, DAW, कौन सा है, DAW। और फिर अगले की बात करें यहाँ पे तो कौन सा आ जाता है, DBW, और यहाँ पे आ जाता है EAW। कौन सा आ गया, EAW, सॉरी EAW नहीं, EAD है यहाँ पे, EAD। अब जो EAD प्रकार की जलवायु, इसको नाम दे दिया इसने शुष्क। ठीक है, शुष्क जलवायु बात करें तो EAD। और अर्ध शुष्क की बात करते हैं तो नाम दे दिया किसको, DAW वाली प्रकार की जलवायु के नाम दे दिया इसने अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क। और ये भी कौन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क। और जो DBW वाली है मध्यम तापीय, मध्यम तापीय, कौन सी आ गई, मध्यम तापीय जलवायु। मध्यम ताप में भी कौन सी है, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और जो CAW प्रकार की जलवायु बची है ये कौन सी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की। तो एक ध्यान रखना है, शुष्क, अर्ध शुष्क, मध्यम तापीय, अर्ध शुष्क और आर्द्र। अभी आर्द्र वाले में तो आपको ध्यान रखना, दक्षिण के अंदर जो भी जलवायु है वो कौन सी रहेगी, आर्द्र रहेगी, चाहे वो कोपेन का पूछे जाए, टिवार्था का पूछे जाए, थर्नवेट का पूछे। पश्चिम में जो भी जलवायु का अगर आपको दिया हुआ आएगा मार्ग तो क्या याद रखना है, शुष्क प्रकार की। इसके बाद में फिर पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आएगी अर्ध शुष्क प्रकार की।
लेकिन जो थारनेट इसका जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इसमें उत्तरी बीकानेर भी है, इसमें बात करें तो कौन सा आ जाएगा, मध्यम तापीय और शुष्क प्रकार की। दक्षिण की बात करें तो शुष्क प्रकार की। प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, कौन सी जलवायु का, EAD प्रकार का है जलवायु, प्रदेश का है जैसलमेर। और जो DP जलवायु है इसका आ जाएगा कौन सा, उत्तरी बीकानेर है यहाँ पे, तो उसका हो जाएगा कौन सा, बीकानेर। बीकानेर। DAW जो मध्यवर्ती जलवायु इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर अपना जो प्रतिनिधि जिला आएगा वो कौन सा आएगा, मध्यवर्ती में आएगा अजमेर। कौन सा आ जाएगा, अजमेर। और जो दक्षिणी जलवायु इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर। इसका कौन सा आएगा, डूंगरपुर। ठीक है, CAW के अंदर आ जाएगा डूंगरपुर। तो ये बात होगी कोपेन, टिवार्था और थारनवेट की। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा, मैप दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैप देके ये पूछा जाता है इस क्षेत्र में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछे तो इनका जो अंग्रेजी में नाम दिया जाएगा BWSW, BSSW, CWG और AW। एक बार तो क्वेश्चन यहां तक पूछा गया था कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है, इसके अंदर BWSW, BSSW, CWG और AW। इस CWG की जगह दिया हुआ था CAW, टिवार्था का वर्गीकरण था CAW, वो दिया हुआ था यहाँ पे। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। मिलान वाला क्वेश्चन पूछेगा तो BWSW में एक साइड में इनका अंग्रेजी में नाम दिया हुआ है, एक तरफ आएगा इनमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क जहां पे लिखा हुआ जाएगा BWSW में, अर्धशुष्क BSH प्रकार में, और गंगा तुल्य जलवायु बात करें, उपोषण की बात करें CWG में, आर्द्र प्रकार की बात करें तो इसमें। अब अगर आपको पता नहीं चले तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, नीचे वाला जो भी क्षेत्र आएगा कौन से में आएगा, आर्द्र प्रकार में, चाहे टिवार्था हो, कोपेन हो, चाहे थारनवेट हो। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम वाला क्षेत्र आएगा किसमें, शुष्क में। शुष्क के बाद में जस्ट वाला आएगा अर्धशुष्क प्रकार का। ठीक है, तो थारनवेट और टिवार्था का जो है, सॉरी, कोपेन और जो टिवार्था का वर्गीकरण दोनों का सेम है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपोषण, और नीचे वाला कौन सा, आर्द्र। थारनवेट की बात करते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, मध्यम तापीय, अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो ये बात होगी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अंदर थारनवेट, कोपेन और टिवार्था ने राजस्थान के अंदर कितनी जलवायु में विभाजित, राजस्थान को कितने जलवायु में विभाजित किया, तो सबने 4-4 प्रकार में विभाजित किया। प्रतिनिधि जिला अभी तक इनका कोई पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले प्रतिनिधि जिले के तौर पे, तो यहाँ पे बात करें बीकानेर, नागौर, टोंक और डूंगरपुर। यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर और डूंगरपुर है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे थारनवेट, टिवार्था और कोपेन का, तो क्वेश्चन यही बनता है। इसके अगर विस्तृत आपको जानकारी चाहिए कि A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, ABCD का मतलब क्या है, तो हमारे जो भारत की जलवायु वर्गीकरण है हमने जो पढ़ा था उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कोपेन ने बात करी कि यहाँ पे जलवायु वर्गीकरण में पूरे भारत को कितने भागों में विभाजित किया, तो संपूर्ण भारत को उसने 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसी के आधार में हमारे जो टिवार्था है, कोपेन, थारनवेट की जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो विविध जो राजस्थान की जो क्वेश्चन बचे हैं, इसमें सर्वाधिक आवास विकिरण दर कौन सी जिले में रहती है, सबसे न्यूनतम कौन सी जिले में रहती है, सर्वाधिक बात करें वर्षा कौन सी क्षेत्र में होती है, सबसे कम कौन से में होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, इस प्रकार की जो विविध की जो चर्चा बची है 10-20 मिनट की, तो हमारे नेक्स्ट क्लास में जब भी टाइम मिलेगा तो देखेंगे कि किस प्रकार की हमारी विशेषताएं और बाकी रही है। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।